अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ारत ख़जाना ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा तौर पर लीगल करार देने के लिए फैसला कर लिया है और बैनुल अक़वामी एक्सचेंज कंपनीज जो है क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनीज उनसे ये दरख्वास्त तलब कर ली गई है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए अपना दरख्वास्त अपनी एक एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान में जमा कराई जा सकती है। इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी एक्सचेंज कंपनीज जो कि क्रिप्टो के काम में तजर्बा रखती हैं उनसे ये लाइसेंस के लिए दरख्वास्त तलब की गई है। ये जो लाइसेंस कंपनीज जिनको दिए जा रहे हैं इनमें बैनांस और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो पाकिस्तान में आएंगी और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार की डीलिंग करेगी, क्योंकि जो कानून बनाया जा रहा है उसके तहत सबसे बुनियादी शर्त यही है कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस हासिल करने के लिए हुकूमत ने कुछ शराइत मुकर्रर की हुई है। उन शराइत को इन इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी जो डीलर्स हैं इनको उन शराइत के ऊपर पूरा उतरना होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वो इन शराइत का भी जायज़ा ले रही है और इस कानून का भी जायज़ा ले रही है कि किस तरह पाकिस्तान में अगर बैन अवी फर्म्स आकर क्रिप्टो करेंसी का काम करती है तो किस तरह जो है ये एक्सचेंज कंपनीज पाकिस्तान में काम कर सकेंगी, क्योंकि करेंसी की जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो तो पाकिस्तान में काम पहले ही कर रही है, लेकिन क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का एक नया दौर पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के अब उन पहले ममालिक में होगा जहाँ पर बाकायदा तौर पर क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी के जो डीलर्स हैं वो यहाँ पर लाइसेंस हासिल करने के बाद अपना काम शुरू कर देंगे। अब जो शराइत इस वक्त रखी जा रही है उसके लिए बहुत ही कड़ी शराइत रखी जा रही है कि इंटरनेशनल जो करेंसी की डीलर्स हैं उनको इन शराइत के ऊपर पूरा उतरना होगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो सिफारशात हैं जो शराइत हैं उसके ऊपर पूरा उतरना होगा। उन शराइत के ऊपर अमल दरामद हाल सूरत में करना होगा, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हो रही है वो भी यही है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और फिर अगवा बराए सामान की जो वारदातें हैं उनमें भी इस्तेमाल हो रही है और कुछ लोग तो यहाँ तक भी दावा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने इस बात का दावा किया है कि पाकिस्तान में लोग अगवा बराए सामान और दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को बिल्कुल ही फूंक फूंक कर ये कदम रखना होगा और सिर्फ उन इंटरनेशनल डीलर्स को क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज को लाइसेंस देने होंगे जो कि इन सारे शराइत के ऊपर पूरा उतर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हाल ही में FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकला है और पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दोबारा वो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में जाए या फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर FATF की जो पाबंदियां हैं शराइत हैं उनका सामना करना पड़े। लेकिन एक बहुत ही तारीखी किस्म का मूव और तारीखी किस्म का फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कर दिया गया है और बहुत तेज़ी के साथ और हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाने का ये फैसला किया जा रहा है। अब पिछले अगर 5-6 महीने में देखें तो पहले सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कायम कर दी गई है। अगरचे पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी इस वक्त एक आर्डिनेंस के तहत काम कर रही है, लेकिन आर्डिनेंस के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक बिल जो है वो भी पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया है और इस बिल की जो स्क्रूटनी है वो इस वक्त कौमी सेनेट की कायमा कमेटी खजाना कर रही है और वहाँ पर सेनेटर्स ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल के तहत क्या कानून साजी की जा रही है। अब जो शराइत इन कंपनीज के ऊपर और इन डीलर्स के ऊपर रखी जा रही है उनमें से चंद बड़ी शराइत हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल डीलर, इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनी पाकिस्तान में काम करती है तो फिर उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जाएगी और उसका जो चेयरमैन है उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी एक इनफरादी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी का
काम शुरू कर दे, या फिर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग शुरू कर दे, होर्डिंग शुरू कर दे, या फिर एक अकेला शख्स ही पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करता रहे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक कंपनी बनाई जाए। एक कंपनी जब बन जाएगी तो उसकी जो इब्तदाई दरख्वास्त है वो सबसे पहले पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा कराई जाएगी। फिर वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है तो फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेट इस कंपनी को देगी, और SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर ये कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। SECP के रजिस्ट्रेशन के बाद ये कंपनी जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी को डील कर रही है ये दोबारा पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी में आएगी, और यहाँ पर एक अपनी फाइनल यानी कि हतमी दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने रखेगी, और फिर पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी फिट एंड प्रॉपर का मैकेनिज्म देखते हुए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो अरकान हैं उनकी अहलियत, उनकी काबिलियत, उनके खिलाफ अगर किसी किस्म का कोई मुकदमा है वो देखेगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी जगह पर कोई कर्जा लिया है, वापसी नहीं की, या फिर किसी किस्म के क्राइम में मुलव्वस हैं तो इन शराइत को भी देखेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो अरकान हैं ये भी देखा जाएगा कि इनके जो कारोबारी मामलात हैं वो किस तरह चलते रहे हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी तो नहीं लगेगी, और इनके खिलाफ अदालत की जानिब से किसी किस्म का कोई मुकदमा जो है वो तो इस वक्त ज़ेर इंतबा नहीं है। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन एक्सचेंज कंपनियों के, इनकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी देखे जाएंगे कि टैक्स ये लोग फाइल करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्योंकि जब एक इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनी पाकिस्तान में काम करेगी तो यकीनन वो पाकिस्तान के लोगों का एक सरमाया अपने पास रखी होगी। उसी सरमाए की बुनियाद पर वो लोगों से और कारोबारी डील्स कर रही होगी, और उसी सरमाए की बुनियाद पर अपना कारोबार भी चला रही होगी। कहीं ये ना हो कि ये करेंसी डीलर्स, क्रिप्टो करेंसी डीलर्स लोगों से पैसा उठा रहे हो और फिर उसका जो प्रॉफिट है लोगों को वापस ना दे रहे हो, या फिर लोगों को उन लोगों के जो सरमाया है उसको डूबने से बचाना सबसे पहली बुनियादी जिम्मेदारी होगी इन करेंसी डीलर्स की। क्योंकि कारोबार में अगरचे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी का पैसा उठाकर कोई करेंसी डीलर अपने पास रख ले और फिर लोग जो है वो इंतजार करते रहे और ढूंढते रहे कि वो करेंसी डीलर, क्रिप्टो करेंसी का जो डीलर है वो कहाँ गया है। तो अब इंटरनेशनल फर्म्स पाकिस्तान में जब काम शुरू कर देंगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अपना एक सर्कुलर जिसके तहत पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है वो सर्कुलर वापस ले लेगा। तो इस तरह एक बाकायदा तौर पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी डीलर्स एवं एक्सचेंज कंपनी जो है ये भी यहाँ पर काम शुरू कर देंगी, और पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 करोड़ के करीब लोग इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं, और तकरीबन 300 अरब डॉलर्स के जो काम है पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का ये यहाँ पर हो रहा है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर फाइनेंस या फिर इस तरह से मिलती जुलती जो दीगर बड़ी इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आएँ, और यहाँ से क्रिप्टो करेंसी के जो बाकायदा तौर पर डीलिंग है, ट्रेडिंग है, होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये यहाँ शुरू हो जाएगी। और इस बात की भी तवक्को है कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2025 की भी मंजूरी दे देगी। तो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि जहाँ दुनिया के ममालिक अभी इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि उन्होंने वर्चुअल एसेट्स या डिजिटल एसेट्स या फिर क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करना है या फिर नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के मैदान में एक लीडर के तौर पर सामने आ रहा है। इसमें अगरचे पाकिस्तान के जो यूज़र्स हैं क्रिप्टो करेंसी में उसका पाकिस्तान का शुमार 6 नंबर पर होता है। इंडिया इसमें सबसे पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के यूज़र पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और ना ही किसी किस्म का कोई कानून बनाया गया है। लेकिन कानून साजी के मैदान में और फिर इंटरनेशनल एजेंसीज को, इंटरनेशनल डीलर्स को, इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनीज को लाइसेंस देने के मामले में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है। आज के लिए तो इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत